हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ शुरू करने वाले हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जितना हम पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक क्लियर करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी प्रैक्टिस करना। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार उन क्वेश्चन को नहीं करोगे, तब तक चाहे आप कोई भी टॉपिक कितना भी अच्छे से कर लो, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप केवल टॉपिक एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, लेकिन बार बार जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती तब तक वो अच्छे से क्लियर कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम यहाँ डेली 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो डेली देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ जो दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधान संस्कृति टीलों में। देखिए, जो खुदाई होती है, जो पुरातात्विक टीले ये प्राप्त होते हैं, तो इनमें प्रधान संस्कृति के बारे में पूछा है कि प्रधान संस्कृति टीलों में क्या होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं, कई महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई जाती है, कि कई उसमें संस्कृतियां एक साथ पाई जाती है, या फिर कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। ये यहाँ पर बताया है कि एक साथ कई संस्कृतियां तो मिलती है, लेकिन उनमें जो प्रधानता होती है वो केवल एक ही संस्कृति की होती है। थर्ड ऑप्शन है, केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है, या फिर एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें पूछा है कि जो प्रधान संस्कृति है, प्रधान संस्कृति टीलों के लिए सही आंसर होगा, कई पुरातात्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो इसमें पाया जाता है, लेकिन उनमें प्रधानता सभी संस्कृतियों की न होकर केवल एक ही संस्कृति की होती है। तो आंसर हमारा है यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। देखिए क्या आता है, जो टीलों के बारे में बात हो रही है, जो एकल टीले हैं, एकल टीले कौन से होते हैं? एकल टीले वे होते हैं जिनमें एक ही संस्कृति पाई जाती है। इसके अलावा जो प्रधान संस्कृति, जो अभी पूछा है क्वेश्चन, प्रधान संस्कृति टीले वे होते हैं जिनमें कई संस्कृतियों के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रधानता केवल एक ही संस्कृति की होती है। वहीं अगर हम बात करें जो बहुसांस्कृतिक टीले होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुसांस्कृतिक टीलों में कई संस्कृतियों का एक साथ साक्ष्य मिलता है और सभी उसमें प्रधानी होती है। किसी एक के गुण, किसी एक के साक्ष्य ज्यादा उसमें नहीं होते। जो टीलों की खुदाई होती है वो किस तरीके से होती है? वो दो रूप में होती है, एक होती है लंबवत और दूसरी होती है क्षैतिज। जो लंबवत होती है, लंबवत अर्थात जो ऊपर से, जैसे कि ये कोई टीला, ये कोई जगह है, अगर हम ऊपर से खुदाई करेंगे तो ऊपर से खुदाई करने में हमें इसमें स्तर का पता चलेगा, इनके काल निर्धारण का। सबसे ऊपर कौन सी जगह, कौन सा स्तर मिलेगा? जो सबसे नवीन होगा, अर्थात जो सबसे बाद में संस्कृति आई होगी उसका। उसके नीचे फिर उससे पहला, उसके नीचे उससे पहला, और ये फिर पहला, ऐसे होता चला जाएगा। तो इससे हमें काल निर्धारण का पता चलता है। पहले इनका समय निर्धारित होता है कि पहले कौन सी संस्कृति, फिर कौन सी, फिर कौन सी। लेकिन जो क्षैतिज खुदाई होती है वो इस तरीके से होती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये कोई जगह है और इस जगह की जब हम खुदाई करेंगे इस तरीके से, ऐसे, तो इससे हमें पता चलेगा जो वो ये नीचे वाला स्तर है कि इसका विस्तार कितने दूर तक है, फिर इसके ऊपर वाले की ऐसे, और फिर ऐसे। तो जो लंबवत होती है उससे हमें पता चलता है इनके काल निर्धारण का, और जो क्षैतिज होती है खुदाई, उससे हमें पता चलता है उस संस्कृति के विस्तार का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? तो देखिए, नवपाषाण युग की बात हो रही है कि नवपाषाण काल में जो हड्डियों से बने औजार है वो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, गुप्तकराल, चिरांद, सरुतरु और दावजली हेडिंग। तो सही आंसर क्या है? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा गुप्तकराल और चिरांद, ये दोनों ही इसके सही है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। गुप्तकराल कहाँ है? देखिए, जो गुप्तकराल है ये जगह कहाँ है? ये है कश्मीर में।
और चिरांद बिहार में, ये साइट हमारे बिहार में है। सरुतरु और दाउजली ये दोनों ही असम में है। सरुतरु ये गुवाहाटी के पास है और ये दाउजली ये भी असम में ही स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? देखिए यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन दिए हैं कथन में। पहला कथन है फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़े के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। देखिए जो फावड़ा हंसिया छोटे शस्त्र है और घोड़े घोड़े के जो लोहे के उपकरण है वो महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। दूसरा जो कथन है उसमें बोला है मौस्की नागार्जुन कोंड और ये महापाषाण युग के स्थल है। जो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं जो ये महापाषाण युग है ये संस्कृति कहाँ मिली है? ये मिली है दक्षिण भारत में। वहां पर दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद डायरेक्ट लोह युग आया था, उसे हम बोलते हैं महापाषाण संस्कृति। और इस संस्कृति में जो लोग थे वो अपने मृतकों के जो उनके अवशेष होते थे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं जो कथन दिए हैं वो दोनों ही कथन सही है कि इस महापाषाण युग में फावड़ा हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़े के लोहे के उपकरण भी मिले हैं और ये जगह दोनों ही मॉस्को और नागार्जुनकोंडा इसके स्थल है। कहाँ पर है? महापाषाण जो संस्कृति है ये दक्षिण भारत में मिलती है और इस संस्कृति के लोगों को जो कृषि कार्य थे उनसे भी ये परिचित थे। ये कुछ पालतू पशु भी रखते थे जैसे कि गाय बैल भेड़ बकरी घोड़े ये सभी इनके पालतू पशु थे। लोहे के उपकरणों का ये प्रयोग करते थे और बड़े बड़े पत्थरों का ये प्रयोग करते थे अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? देखिए यहाँ 4 स्थल दिए हैं सोनगांव चंदौली ऐरन और गणेश्वर। ये पूछा है कि इनमें से राजस्थान में कौन सा स्थल है जो कि ताम्रपाषाण का है। ताम्रपाषाण से क्या मतलब है? ताम्र अर्थात तांबा और पाषाण अर्थात पत्थर, जिसमें तांबा और पत्थर दोनों के ही औजार मिले हो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका गणेश्वर। ये जो गणेश्वर जगह है ये राजस्थान की एक ताम्रपाषाण युग का स्थल है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सोनगांव और चंदौली ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों ही महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र की जारवे संस्कृति थी उसके स्थल है और एरन है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। जो मध्य पुरापाषाण काल है देखिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है निम्न पुरापाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो उस मध्य पुरापाषाण काल की यहाँ बात हो रही है। तो इसके उपकरण किससे बने हुए थे? यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है फलक से, इसीलिए इन्हें फलक संस्कृति भी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो देखिए यहाँ 4 स्थल दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है कि नवपाषाण काल का स्थल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ क्या क्या दिए हैं? पैसरा सेनुआर बागोर और सराय नैरराय। ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेनुआर। जो सेनुआर है ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ स्थित है ये? सेनुआर स्थित है मध्य गंगा की घाटी में। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसरा, ये पैसरा कहाँ है? पैसरा स्थित है बिहार में और बिहार में ये एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सेनुआर नवपाषाण का, मध्य पाषाण का पैसरा। बाघोर कहाँ पर स्थित है? बाघोर स्थित है एमपी में। देखिए 2 स्थल है, एक बाघोर और एक तो है बाघोर
और दूसरा है बागोर, जो ये यहाँ पर लिखा है। बागोर है राजस्थान में और बागोर है मध्य प्रदेश में। और ये स्थल किसका है? ये है उच्चपुरा पाषाण काल का। वही अगर हम सराय नरनाई की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये है यूपी में और यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से 15 नर कंकाल मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो भीमबेटका की यहाँ बात हो रही है, तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की एक साइट है ये भीमबेटका। तो यहाँ के जो पाषाण चित्र हैं उनके बारे में पूछा है, कब से बनने शुरू हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नपुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? देखिए यहाँ चारों ऑप्शन दिए हैं और इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन है नेवासा, दायमाबाद, इनामगांव और माहेश्वर। सही आंसर क्या है? सही है माहेश्वर। ये इनामगांव, नेवासा और दायमाबाद ये तीनों ही महाराष्ट्र में जारवे संस्कृति के भाग है, स्थल है। और जो माहेश्वर है, माहेश्वर स्थल कहाँ का है? ये एमपी के खरगोन जिले में स्थित है। इस माहेश्वर को महिष्मती के नाम से भी जाना जाता था और जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? देखिए जो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण उपकरण मिले हैं उनकी बात हो रही है, वो किसने खोजे थे? ऑप्शन है जी.आर. शर्मा, रॉबर्ट ब्रूसफुट, मार्टिमर व्हीलर और ले मसूरिये। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ले मसूरिये। इन्होंने ही यूपी में पहली बार नवपाषाण उपकरण खोजे थे। अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया था। बाद में तो उसे 3 भागों में बांटा गया, लेकिन केवल पाषाण काल को 2 भागों में, पुरा पाषाण और नवपाषाण, इन 2 भागों में किसने बांटा था? तो वो बांटा गया था जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले नवपाषाण नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मद्रास में किस जगह से? पल्लवरम से। कौन सा स्थल? पुरापाषाणिक परंपरा का। तो कौन से उपकरण खोजे थे इन्होंने? किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और कब? 1863 में। ऑप्शन है ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ब्लेड फ्लेक स्क्रेपर परंपरा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा और माइक्रोलिथिक परंपरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। देखिए अभी अभी ऊपर जो हमने इससे पहला क्वेश्चन किया है उसमें आया था ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कब खोजे थे? 1863 में। कहाँ पर खोजे थे? मद्रास के पल्लवरम में। तो सही इसका आंसर क्या है? 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये फिर उसी से संबंधित है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। ऑप्शन दिए हैं बदमदुरे, पल्लवरम, अतिरपक्कम और संगनकल्लू। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, पल्लवरम। देखिए सभी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पीजीटी हिस्ट्री में आया है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है और पीजीटी हिस्ट्री में 2 बार 2009 और 2013 सभी क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे जो पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जब हम सारे ऑप्शन को यहाँ डिटेल में करेंगे तो आपको उनके अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाणिक पुरा स्थल कौन सा? दमदमा। एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि जो दमदमा स्थल है वो किस काल का है? मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाणिक पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की जो हड्डियों का अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया?
ऑप्शन दिए हैं के एन प्रसाद और पी यादगिरी, डी आर शाह और ए के शर्मा, शांतनु वैद्य और पंकज गोयल, पी के थॉमस और पी पी जोगलेकर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पी के थॉमस और पी पी जोगलेकर। अगर हम बात यहाँ दमदमा की करें तो दमदमा ये कहाँ पर स्थित है? ये है यूपी में। यूपी में कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन करवाया था इसका जी आर शर्मा ने। देखिए उत्खनन तो जी आर शर्मा ने करवाया था, लेकिन यहाँ पर जो पशुओं की हड्डियों का अध्ययन है, इन दोनों बातों को अलग अलग याद रखना। कभी आप उत्खनन और हड्डियों का अध्ययन करने वाले को एक ही माने, तो उत्खनन दमदमा का करवाया था जी आर शर्मा ने, और जबकि हड्डियों का अध्ययन यहाँ करवाया था पी के थॉमस और पी पी जोगलेकर ने। इसके अलावा दमदमा में 40 नरकंकाल मिले थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किस जगह से 40 नरकंकाल मिले थे, तो मिले थे दमदमा से, जहाँ पर एक ही जो कब्र थी एक ही जगह से, एक ही समाधि से 3 शव एक साथ मिले थे। 3 शव एक ही समाधि से यहाँ पर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। ऑप्शन दिए हैं चिरांद, मेरगढ़, लोरादेव और मैदहा। तो देखिए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लोरादेव। सबसे प्रारंभिक जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो लोरादेव है। पहले क्या माना जाता था इसका आंसर? मेरगढ़। मेरगढ़ आंसर इसका माना जाता था, लेकिन अब लोरादेव से मिले हैं प्राचीन साक्ष्य। कब के मिले हैं? यहाँ से मिले हैं लगभग 9000 ईसा पूर्व के, और जबकि मेरगढ़ से मिले हैं 7000 ईस्वी पूर्व के। मेरगढ़ कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। चिरांद अभी हमने आपको बताया था बिहार में है। लोरादेव कहाँ है? ये यूपी में स्थित है। यूपी में कहाँ? संत कबीर नगर जिले में। और मैदा ये कहाँ स्थित है? ये भी यूपी में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दो उत्खनित असूलियन स्थल है। देखिए दो उत्खनित असूलियन स्थलों की यहाँ बात हो रही है, वे कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए हैं चिरकी निवासा, बाघोर, चिरांद और होसंगी। देखिए अभी हमने बात की थी बाघोर की। बाघोर कहाँ पर स्थित है? पहले ही बताया था, बाघोर है एमपी में और बाघोर है राजस्थान में। तो यहाँ इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4 यहाँ सही है। चिरकी और निवासा और होसंगी ये दोनों स्थल उत्खनित असूलियन स्थल है। कहाँ कहाँ स्थित है इन्हें देख लेते हैं। चिरकी निवासा कहाँ पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। बागोर अभी बताया राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में। चिरांद बिहार में और होसंगी है कर्नाटक में स्थित। इनकी जगह याद रखना, साइट बहुत बार पूछी जाती है किस जगह पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए 4 जगह दी हुई है, आहार, श्रावस्ती, बीरबानपुर और गुप्तकराल, और इन्हें इनके काल के अर्थात समय के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। पहले तो इन जगहों को देख लेते हैं कौन कौन सी है। आहार, आहार कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान में। राजस्थान में आहार संस्कृति के नाम से है। कहाँ पर? बनास घाटी में स्थित है। श्रावस्ती, श्रावस्ती एक स्थल है जो 16 महाजनपदों में कौशल की राजधानी था, जो बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित था। बीरबानपुर पश्चिम बंगाल के में स्थित है और एक मध्य पाषाणिक स्थल है। और गुप्तकराल बताया था कश्मीर में स्थित है, ये कश्मीर की एक साइट है। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा बीरबानपुर, बीरबानपुर, फिर क्या आएगा? फिर आएगा गुप्तकराल, उसके बाद आहार, और सबसे लास्ट में आएगा श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी तो क्रम हमने अभी देखा ही है। किस संस्कृति के, क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पहले काट लिया जाता था? देखिए पूछा है वो संस्कृति कौन सी है जिसमें सबको जब दफनाने जाते थे तो दफनाने से पहले ही उसके
जो नीचे के पैर थे उन्हें काट लेते थे। ऑप्शन है जौरवी संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति, कायथा संस्कृति और चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति। सही आंसर है जौरवी संस्कृति। कहाँ स्थित है जौरवी संस्कृति? ये है महाराष्ट्र में। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? दायमाबाद, जौरवे, नेवासा, इनामगांव, चंदौली, बहाल और प्रकाश। हालांकि ये जो जौरवे संस्कृति थी ये ग्रामीण थी, फिर भी कुछ जगहों पर शहर तक भी ये पहुंच चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मानव समूह में कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? देखिए 4 मानव के यहाँ दिए गए हैं और 4 इनमें से पूछा है कि कौन सा सबसे बुद्धिमान था। ऑप्शन है होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरगास्टर और होमो निएंडरथैलेसिस। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, होमो निएंडरथैलेसिस। अगर हम बात करें होमो हेबिलिस की, ये कौन था? इसे कहा जाता है कारीगर मानव। कारीगर मानव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले औजार बनाए थे। पत्थर के औजार जो बने थे इन्होंने ही बनाए थे। अगर हम बात करें होमो इरेक्टस की, इसे पीकिंग या जावा मानव भी कहा जाता है। पीकिंग या फिर जावा, पीकिंग या जावा मानव कहा जाता है और इन्होंने ही आग की खोज की थी। नेक्स्ट है निएंडरथैलेसिस, तो इन्होंने ये मध्य पुरापाषाण काल का मानव था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुछथल चिंतामणि गावी, ये है गावी यहाँ पर। मुछथल चिंतामणि गावी एक पुरातात्विक गुफा स्थल है। निम्नलिखित में से कहाँ का है? ऑप्शन दिए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति का। जो ये स्थल दिया है मुछथल चिंतामणि गावी, ये कहाँ का स्थल है? ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ सबसे ज्यादा हड्डी के उपकरण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि के अनुसार लगाइए। ज्वालापुरम 9, ईसामपुरम, अतिरपक्कम और जलालपुर और दीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले अतिरपक्कम, फिर ईसामपुर, फिर उसके बाद जलालपुर और दीना और लास्ट में है ज्वालापुरम। अगर हम इन जगहों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ स्थित है? जो ये ज्वालापुरम है ये है आंध्र प्रदेश में स्थित। ईसामपुर कहाँ है? ये कर्नाटक की साइट है, कर्नाटक, और यहाँ पर औजार बनाने का केंद्र था। अतिरपक्कम की अगर हम बात करें ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु का एक पुरापाषाणिक स्थल है। और जलालपुर और दीना ये दोनों जगह पाकिस्तान में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने डिटेल में सॉल्व किए हैं। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।